हमारे लिए CHM कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण हमारे बोर्ड के is a very important part of our education team. It is the largest college in Mumbai University. Mumbai University has 850 colleges. उसमें CHM is number 1. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, LED टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट RKD कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। लोगों को पता नहीं है कि 21 साल से मैं एजुकेशन में भी जाता हूँ और काफी लोग जानते हैं लेकिन परिचित नहीं है। हैदराबाद सिंध कॉलेज एंड बोर्ड 75 इयर्स के। मेरे पिताजी पहले थे यहाँ ट्रस्टी डॉक्टर LG रामनारायण। उसके बाद में मुझे चांस मिला यहाँ शरीक हो जाए ट्रस्टी और फिर प्रेसिडेंट बना 21 साल पहले, और उसके बाद में 2 टर्म किए और फिर ये 3रा टर्म मेरा रहा है। हमारे लिए CHM कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण हमारे बोर्ड के is a very important part of our education team. It is the largest college in Mumbai University, the largest college. Mumbai University has 850 colleges. उसमें CHM is number 1. Mumbai University is one of the best universities in India. और उसके साथ हम शरीक हैं। We are with Mumbai University, and at the end of the program and in the beginning of the program, I am repeating, we are still connected with Mumbai University. So whatever we are talking now today and what I am announcing today about CHM College, it still means number 1 that we will receive and students will receive the certificate at the end of the year from Mumbai University. Because too many people have been asking me, okay, are we moving from Mumbai University to a university? Answer is no. We are in Mumbai University and we are continuing to be in Mumbai University. हम उसके साथ शरीक हैं। दूसरी बात, हम यहाँ क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं? What is it that the change we wanted to bring? Because autonomous is second, but first, what is it that we need to do in the education system? That is extremely important. वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो महत्वपूर्ण बात क्यों है? क्यों हम देखते हैं जहाँ भी ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं ना, उसको कभी-कभी नौकरी नहीं मिलती। ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट हाथ में रहती है, लेकिन उनको नौकरी लेने को जाते हैं तो बोलते हैं फ्रेश ग्रेजुएट। आपको क्या पता, आपको कोई अनुभव नहीं है। पॉइंट नंबर 2, लोग बोलते हैं कि आपको जानकारी नहीं है कि देश में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है या जर्नलिज्म में क्या होता है। आप पढ़ाई तो कर लिए, लेकिन आपका एक्चुअल जो सब्जेक्ट है हमको वहां जाके सीखना पड़ेगा, कॉलेज में नहीं सिखाते। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। ये लास्ट 10-15 साल में हम देख रहे हैं कि वी आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड टू इंडस्ट्री, बिजनेस, प्रोफेशन टू द एक्सटेंट दैट वी नीड। हम सब्जेक्ट में माहिर हैं, फिजिक्स में माहिर है, मैथमेटिक्स में माहिर है, ज्योग्राफी में माहिर है, साइंस में माहिर है, आर्ट्स में माहिर है, लेकिन जहां हमको काम करना है वहां हम माहिर हैं या नहीं।
इसमें हम ये एक गैप देख रहा था। बहुत सालों से ये कोशिश कर रहे थे कि इसको हम परिवर्तन कैसे करें। हम टीचर्स को कहते थे, टीचर्स लोग बोलते थे आपका सिलेबस हम पूरा नहीं करते हैं, हम आगे क्या शिक्षण देंगे। तो ये एक डिफिकल्टी रही। There was a gap in the system of education of what we were providing and what we need to provide for the students of our country. CHM कॉलेज इस एंटायर विजिनिटी में, इवन थाना डिस्ट्रिक्ट में बहुत फेमस कॉलेज है, ये सब जानते हैं। हम अपने आप में एक ब्रांड है, राइट। लेकिन हम हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड के अंडर में हैं। HSNC बोर्ड का CHM कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज है। इवन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का भी एक बहुत बड़ा कॉलेज है ये। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आप देखेंगे कि जो सिलेबस दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने हमको सिलेबस दिया है, जो लास्ट ईयर हम लोगों ने वो सिलेबस इम्प्लीमेंट किया, उसमें आप देखेंगे तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच उन्होंने अप्लाई की है। और प्लस जो पूरा सिलेबस है फर्स्ट ईयर बीकॉम का, आप देखेंगे वो इस तरह बना है कि बच्चों को अधिक से अधिक प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए। और उस प्रैक्टिकल नॉलेज का कारण ये है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऑटोनॉमी में हम लोगों ने जाने के लिए इसलिए डिसाइड किया सो दैट हम लोगों को सिलेबस बनाने की स्वतंत्रता मिल जाए। बिकॉज ऑटोनॉमी हमको अपना करिकुलम डिज़ाइन करने का फ्रीडम देता है। सो ऑटोनॉमी स्टेटस के लिए हमने UGC में अप्लाई किया, हमको वो पिछले साल अगस्त में मिल गया। फिर हमने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी पेरेंट बॉडी हैं तो आप हमको अभी इसकी परमिशन दीजिए। उसका भी नोटिफिकेशन हमको फरवरी में आ गया। एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है कि नहीं, ये काफ़ी लोगों के मन में डाउट हो गया। किसी को ये भी लगा कि क्या ये प्राइवेट कॉलेज हो गया, राइट। ये काफी शंकाएं थी लोगों की। जी, आपको भी शायद पता चला होगा, मुझे भी मालूम पड़ा है ना सर। तो मुझे क्या लगता है कि आप आ गए ना, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बताने के लिए। हम हमारे विजिनिटी के थाना डिस्ट्रिक्ट के मुंबई के सभी बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि CHM कॉलेज आज भी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंडर में है। इट इज़ एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई बट इट इज़ autonomous college and autonomous college status is conferred by Universal Grant Commission UGC। अब उनके गाइडलाइन के हिसाब से और यूनिवर्सिटी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से हमको आगे काम करना है। तो UGC की जो गाइडलाइन है वो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी सर, कि आप ये देखेंगे हमने इस छोटे से फ्लायर में ये बताया है कि हमारा CHM कॉलेज HSNC बोर्ड का फर्स्ट ऑटोनोमस कॉलेज है। और UGC की गाइडलाइन के हिसाब से ये सब जो बॉडीज़ हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि करिकुलम हम लोगों को बनाना है, सिलेबस हमको बनाना है। लेकिन अप्रूवल जो है वो ये जो बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट की है अंडर UGC गाइडलाइन, जिसमें यूनिवर्सिटी के नॉमिनी होते हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नॉमिनी होते हैं और फिर हमारे अपने टीचर होते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा फायदा पड़ेगा। जी सर, अभी देखिए गवर्निंग बॉडी है जिसमें हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर निरंजन हिरनंदानी वो चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी हैं। देन एकेडमिक काउंसिल है, उसमें प्रिंसिपल ही चेयरपर्सन होते हैं। देन फिर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, इस बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हमारे जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं वो हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के चेयरपर्सन होंगे। हमारे यहाँ 29 डिपार्टमेंट्स हैं सर, तो 29 बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बनेंगी। एंड उनको हमने क्या किया है कि डिफरेंट फैकल्टीज़ में कैटेगराइज किया है, तो 5 ग्रुप में हमने उनको डिवाइड कर दिया है, राइट। अब ये बात तो हो गई कि कमेटी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है ऑटोनॉमी की वो ये है कि सभी स्टूडेंट ये जान ले कि CHM कॉलेज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑटोनॉमस उनको स्टेटस मिला है। और उस ऑटोनॉमस स्टेटस के अंदर में हम जितने भी बच्चे हैं उनको ऐसा सिलेबस देने जा रहे हैं जो कि थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको दिया जाएगा, जिसमें हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग रखेंगे, जिसमें हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स रखेंगे जिनको डायरेक्ट उनको नॉलेज आएगा। प्लस हम बच्चों को इंटर्नशिप भी देने वाले हैं
60-40 का पैटर्न है सर। तो बच्चे ये जान लें कि हम एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई हैं, बट हम सिलेबस ऐसा बना रहे हैं जो उनके फ़ायदे में होने वाला है। कि पहले तो हम ऑटोनॉमस हो गए हैं, दूसरा हम यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड अभी भी हैं, हम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से बाहर नहीं हुए हैं। तीसरी बात, हमको जो ऑटोनॉमी ने एम्पावरमेंट दिया है, एम्पावर किया है, उसके अंडर में हम ऐसे 30 कोर्स हम अपने बच्चों 30 सब्जेक्ट ऐसे बच्चों के लिए ला रहे हैं। ये जो 30 सब्जेक्ट्स हैं वो बच्चों को पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, जिसमें हम उनको न केवल प्रैक्टिकल कराएंगे बट उनको हम इंटर्नशिप भी देंगे और उनको हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देंगे।